हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 12th के 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ ये एचएससी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगी वो सारे के सारे पढ़ने आपको, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से ही क्या है, प्रोबेबिलिटी में भी 2 और 3 क्वेश्चंस रिपीट होंगे। 8 मार्क्स के आपको कितने क्वेश्चन लिखने हैं एग्जाम में? 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। और आपको ऑप्शंस कितने हैं? ओनली 3 क्वेश्चंस में आपको 2 चूज़ करके लिखना है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको आज देने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको सबको पढ़ना है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑल क्वेश्चंस जो आज मैं इंपॉर्टेंट दूंगी वो आपको पढ़ना है। और अभी आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, पहले ही 8 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, एक नोटबुक में लिख लो अच्छे से और उसको ही रिवाइज़ करो, ठीक है। ये एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, जो हो जाना चाहिए दिवाली के टाइम पे। दिवाली वेकेशन में आप ये पूरा कर लो कंप्लीट, ताकि आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो आगे बोर्ड एग्जाम की। और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को बेसिकली लिखना कैसे है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखना है या फिर आपके टेक्स्ट बुक में मार्क कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ये पता होगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस फोकस करना है, ठीक है, कौन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन। तो आपको एक्सेप्शन, देखो ये बात ध्यान में रखना है आपको कि आपको एक्सेप्शंस भी पढ़ना है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड तो आप पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ डिमांड के साथ कभी कभी क्वेश्चंस में आपको पूछते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। कभी कभी आपको एक्सेप्शन पूछेंगे और कभी कभी आपको अजम्पशंस पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों भी पढ़ना है, ठीक है। एक्सेप्शंस भी पढ़ना है, अजम्पशंस भी पढ़ना है। ये हो गया इन द लॉ ऑफ सप्लाई, इट्स एक्सेप्शंस और लिमिटेशन एंड इट्स टाइप्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रखो, ठीक है। बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और एक और क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3B का, वेरिएशन इन डिमांड, ठीक है। वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मार्क करना है, इसको भी पढ़ना है क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए। पर 3A और चैप्टर नंबर 3B, इनमें से बहुत ही मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आपको ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। और बहुत ईजी है, अगर आप प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज रीड करोगे एकदम बहुत ही ज़्यादा स्मूथली, इतने अच्छे से आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि आपको 7-8 पॉइंट्स दिए गए टेक्स्ट बुक में। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, 6 पॉइंट्स लिखना है अच्छे से एक्सप्लेन करके, बहुत ही इजी वे में दिया गया है टेक्स्ट बुक में, आप रीड करना, बहुत इजी है और इसको स्किप मत करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो देखो चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किप करते हैं और बाद में नेशनल इनकम के चैप्टर में से आपको आंसर द फॉलोइंग 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और फिर आप बोलते हो कि पेपर छूट गया है, आंसर नहीं आता था, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 7 रीड नहीं किया। तो चैप्टर नंबर 7 आपको पढ़ना ही है, नेशनल इनकम बहुत ईजी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 आप उसको बिल्कुल स्किप मत करना, चाहे और कोई भी चैप्टर स्किप करो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको भी पढ़ना अच्छे से। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, एक्सप्लेन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो ये सब क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो और क्या करो, इनको अभी से रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, समझो और अपने आप से क्या करो, इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड इट्स सोर्सेस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लो, टिक मार्क कर लो अपनी टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, और अभी से राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।